4000 साल पहले एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीरी से भरपूर शहर था। ये स्टैब्लिश हुआ और दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक बन गया। इसकी सड़कें पत्थर से बनाई गई थी। बहुत से दरवाजे इस दीवार से घिरे शहर में ले जाते थे। यहाँ पर कम से कम 100 मीटर से ऊंचे 250 से ज़्यादा टावर थे। 100 मीटर यानी अगर हम 20 जिराफ को एक दूसरे के ऊपर खड़ा करें तब जाकर उनकी लंबाई लगभग इस टावर के बराबर होगी। और इस शहर में इतने ही ऊंचे 250 से ज़्यादा टावर थे। इस शहर का नाम था बेबीलोन। पर अगर आपको लग रहा है बेबीलोन इतना रिच था क्योंकि इसमें बहुत सी नेचुरल रिसोर्सेज थे, तो ऐसा नहीं है। इसकी बहुत सिचुएशन आज की दुबई जैसी थी। ये शहर एक ड्राई और फ्लैट वैली में बसा था। कोई स्पेशल नेचुरल रिसोर्स नहीं थे जो इसे बाकी शहरों से ऊपर उठा सके। इस शहर की असली ताकत उसके लोगों में थी। बेबीलोन के लोग मेहनती थे, डायनामिक थे। इन्होंने हर कोशिश की अपने गोल तक पहुंचने के लिए। एग्रीकल्चर में इन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया। इन्होंने इरिगेशन ड्रेनेज सिस्टम बनाए ताकि नदी का पानी उनके फार्म्स तक पहुंच सके। जमीन फर्टाइल बनी, क्रॉप्स बढ़ गए और वेल्थ आने लगी। इवन पैसे के मामले में भी इतना अच्छा था कि इसमें ऐसा सिस्टम था जहां टेम्पल्स में लोन्स दिए जाते थे, जैसा कि मॉडर्न बैंक्स आजकल करते हैं। पर बेबीलोन हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहा। इसकी हालत कुछ कुछ दिल्ली जैसी हो गई। एक तरफ कमाल की अमीरी और दूसरी तरफ गरीबी से भरा हुआ। बड़े बड़े घर, बहुत सा सोना, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो कंगाल थे। ये सारा सीन तब का है जब सिटी में बहुत पैसा फ्लो हो रहा था। मंदिर वगैरह सब कुछ टॉप लेवल के थे, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ वैसे ही सारे पैसे का फ्लो रुक गया। लोग बेरोजगार हो गए, दुकानदार बैठे बैठे बोर हो रहे थे, किसान अपने माल बेच नहीं पा रहे थे। अब इसमें राजा ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, वरना देश का क्या होगा। उसने समझा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर आदमी अमीर हो, लेकिन वो भी ऐसे ना हो कि इसके लिए लोग बेईमान बन जाएं। तो राजा ने सोचा किसी तरह से अमीरी को बराबर में बांटना होगा। तो राजा ने बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को बुलाया जो था अरकद, और उससे कहा हमारे यहाँ की हालत बहुत ही खराब है। थोड़े ही लोग हैं जो अमीरी की राह जानते हैं और बाकी सब तो पैसे भी कमाते हैं तो रख नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, लेकिन इसके लिए हर आदमी को अमीर बनना पड़ेगा। तुम इन्हें अपनी अमीरी का राज बताओ जिससे तुमने इतना पैसा कमाया, ताकि और भी लोग सीख सकें और अमीर बन सकें। 2 हफ्ते के बाद अरकद बड़े हॉल में खड़ा था, राजा के हॉल में, और उसके आसपास वो 100 चुने हुए लोग थे जो सीखने के लिए बुलाए गए थे। अरकद ने शुरू किया, दोस्तों आज मैं यहाँ हूँ हमारे राजा की सेवा में। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि एक समय था जब मैं भी एक गरीब नौजवान था। मेरे पास हमेशा से सोना बनाने की इच्छा थी और मैंने उस तरीके को ढूंढ लिया। मैंने शुरुआत बहुत ही छोटे से की थी। मेरे पास ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस जीवन को पूरी तरीके से जीने की इच्छा थी। और बेबीलोन के आम नागरिक की तरह मैंने भी वो तरीका ढूंढा जिससे मैं अपनी जेब भर सकूं। और दोस्तों मैंने वो राज की बात पा ली है। अगर आप ध्यान सुनोगे तो ये ज्ञान आपकी संपत्ति को बहुत बढ़ाने में मदद करेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बुक के प्रिंसिपल्स बहुत ही पुराने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये काम के नहीं हैं, क्योंकि इसमें कुछ यूनिवर्सल सच्चाई हैं। पैसे की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, हर तरफ नई नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अमीर बनने का जो माइंडसेट है वो पुराने ज़माने के बेबीलोन से लेकर आज तक वैसा ही है। सोचो अगर इन बातों को समझकर 8th सेंचुरी BC के लोग अमीर बने, जबकि उस टाइम पर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी इन्वेस्ट करने की और ग्रोथ का कोई बढ़िया तरीका नहीं था। तो अगर इन प्रिंसिपल्स को सीख कर वो लोग अमीर बन सकते हैं, तो अगर ये प्रिंसिपल्स हम सीख गए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अरकद उनको बताना शुरू करता है, मैं एक यंग आदमी था, सिटी के ऑफिस में नौकरी पकड़ी थी एज अ क्लर्क। हर दिन मैं अपनी वुडन स्टिक से धीरे धीरे क्ले टैबलेट्स पर लिखता था। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि पैसे कैसे कमाएं, और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी बल्कि मेरा डेडिकेशन था। कुछ महीने गुजर गए, लेकिन सैलरी बस खाने पीने तक ही लिमिटेड थी। फिर एक दिन एलगमी, एक अमीर आदमी, मेरे पास आया। उसको 2 दिन में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए था। वक्त बहुत कम था, पर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, बस एक शर्त पर। एलगमी मुझे बताएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये बहुत ही डेयरिंग मूव था, लेकिन एलगमी मान गया। मैं रात भर काम करता रहा, कमर में दर्द, सर में चक्कर और बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन सुबह होने तक काम कंप्लीट कर दिया। सुबह सुबह एलगमी वहाँ पहुँचा और उसने मेरे काम की तारीफ की और अपना पहला राज बताया। एलगमी ने कहा, मेरे पैसे बढ़ने का राज है, जो भी मैं कमाता हूँ उसका एक हिस्सा अपने लिए रख लेता हूँ। बस इतना सा, एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर अरकद को ठोकते हुए पूछा। अरकद ने कहा, ये इतना ही सिंपल है। अगर तुम्हारे पास 10 कॉइन है तो सिर्फ 9 को यूज करो, 1 को बचाओ। लेकिन जो पैसा मैं कमाता हूँ वो मेरा ही तो है ना। बूढ़ा आदमी समझ नहीं पा रहा था। अरकद ने कहा, अच्छा पिछले महीने का कुछ बचा क्या आपके पास, या पिछले साल का? आप तो शॉपकीपर, मकान मालिक, टेलर को सब दे देते हैं, सबको पे करते हैं, बस अपने आप को छोड़कर। आप सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं। अपनी सोच को बदलो, सबसे पहले खुद को पे करो, कम से कम अपनी इनकम का 10%। जिस पर बूढ़ा आदमी बोला, हाँ पर सेव कैसे करें, कुछ भी नहीं बचता, मैं कोई महीने का लाखों रुपए थोड़ी कमाता हूँ। जिस पर अरकद ने पूछा, पिछले महीने कितने लोगों के पर्स खाली थे? सभी लोगों ने एक हाथ ऊपर किया। अरकद बोला, लेकिन क्या सबको सेम सैलरी मिलती है?
कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोगों के पास बड़ी फैमिलीज हैं, लेकिन फिर भी सबके पर्स बराबर खाली होते हैं। अब मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताता हूँ, जिसे हम नेसेसरी एक्सपेंसेस कहते हैं, वो हमेशा हमारी अर्निंग के अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं। अगर तुम अच्छे वे में कंटिन्यू करना चाहते हो तो समझो जरूरी खर्च और अपनी डिजायर्स में अंतर करना। एक बोर्ड पर लिखो किस किस चीज पर पैसे खर्च करते हो और उनमें से डिसाइड करो कि कौन सी जरूरी चीजें हैं जो तुम्हारी 90% इनकम में फिट हो सकती हैं। बाकी चीजें जो लिस्ट से बाहर हैं उनको समझो एक डिजायर की तरह जो जरूरी नहीं है, उनके पीछे रो मत। इतना कहकर अरकत चला जाता है और फिर अगली मीटिंग शुरू होती है, जिसमें अरकत दूसरा लेसन बताने वाला था। अरकत बताता है कि अल्केमी के मिलने के 1 साल के बाद पैसे बढ़ाने के लिए अरकत ने अपनी सेविंग्स को एक ईंटें बनाने वाले को दे दिया, जो कि दूर यात्रा से कुछ रेयर हीरे लाने वाला था। उन पर खास मुनाफा कमाया जा सकता था। तभी अल्केमी उसके घर आया। अल्केमी चीख उठा जब अरकत ने उसे ये कहानी बताई, तुमने अपनी सारी सेविंग एक ईंटें बनाने वाले को दे दिया ताकि वो तुम्हारे लिए हीरे ले आए। ये तो वैसा ही है जैसे तुम बेकर से सूस खरीद रहा हो या बुचर से तारे के बारे में पूछ रहे हो। अगर तुम हीरा खरीदना चाहते थे तो तुम्हें उस इंसान के पास जाना चाहिए था जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर तुमने किसी ऐसे बंदे पे भरोसा किया जो इसमें कुछ भी नहीं जानता तो अपनी बेवकूफ़ी का प्राइस तुम अपनी सेविंग्स देकर पे करोगे। सिर्फ वो सलाह सुननी चाहिए जो सच में सुनने लायक हो, अल्केमी ने कहा और चला गया। वैसा ही हुआ जैसा अल्केमी ने कहा था। ईंटें बनाने वाले ने अरकत को कलरफुल ग्लास के टुकड़े दिए असली हीरो की जगह, जो पूरी तरह से बेकार थे। फिर अरकत ने बताया उसने इसके बाद क्या किया। मेरी सही इन्वेस्टमेंट थी एक बंदे के साथ, उसका नाम था हैगर्ड। वो सीड्स बनाता था, मतलब ढाल। हर साल वो बहुत सारा ब्रॉन्ज इंपोर्ट करता था दूसरे समुद्र के किनारे से और फिर ढाल बनाता था। लेकिन इसके लिए उसको पैसों की जरूरत होती थी जो वो उन लोगों से बोरो करता था जो पैसे बचा कर रखते थे। हैगर्ड बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसने मुझे मेरे पैसे वापस किए, साथ में अच्छे खासे इंटरेस्ट के साथ। हर बार जब मैं उसको पैसे लेंड करता मैं उस इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट कर देता। इस तरीके से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ा और इंटरेस्ट भी। तो ये रहा दूसरा लेसन, अपने हर एक पैसे को यूज करो ताकि वो पैसा बनाए, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करे और तुम्हारा इनकम एक स्टेडी इनकम बन जाए जो तुम्हारी वेल्थ को बढ़ाए। और ये लेसन बताकर अरकत वहां से चला गया और 1 हफ्ते के बाद उसका अगला लेक्चर शुरू हुआ। और अरकत के आते ही एक बूढ़ा बिजनेसमैन उठा और बोला, अच्छी इन्वेस्टमेंट सिर्फ लक से ही मिलती है, मुझे लक के बारे में डिस्कस करना है। अरकत ने उससे पूछा वो क्या कहना चाहता है। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया, अगर हम लक की बात कर रहे हैं तो क्यों ना उन मोमेंट्स को भी याद करें जब हमें लक ऑलमोस्ट मिला था पर वो हमसे छूट गया। मैं भेड़ खरीदने वाला था और कुछ टाइम पहले मैं एक बूढ़े फार्मर से मिला जो अपनी भेड़ थोक में बेचना चाहता था। उसकी वाइफ बीमार थी और वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने मुझे उसकी भेड़ लेने के लिए ऑफर किया। लेकिन इतनी रात थी कि भेड़ को सही से देख नहीं सकते थे। मैंने फार्मर को बोला कि मैं दिन में भेड़ को काउंट करूंगा और उसके बाद ही उसके पैसे दूंगा। फार्मर ने मुझे ऑफर किया कि रियल प्राइस का सिर्फ 2/3 पे कर दो, लेकिन मैं नहीं माना और मना कर दिया। अगली सुबह सिटी के गेट्स खुले और वहां आके 4 बायर्स फार्मर को 3 गुना ज्यादा प्राइस दे रहे थे। अरे यार, वो एक स्टॉल्ड मौका था जो मैंने मिस कर दिया। अरकत ने उस बूढ़े इंसान से पूछा कि आप ही बोल रहे थे लक के बारे में डिस्कस करें, अब आपके ख्याल में लक क्या है? वो इंसान बोला, अब मेरा नजरिया बदल गया है। अगर किस्मत चाहिए तो जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उन्हें ग्रैब करना पड़ता है और जो ऐसा नहीं करते वो गरीब रह जाते हैं। जिस पर अरकत ने कहा, अच्छा तो क्या आपने सिर्फ यही सीखा, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सबसे जरूरी है? अच्छा क्या आपको पता है हमारा बेबीलोन आज तक इतना अमीर क्यों है? बूढ़े आदमी ने नाम सर हिलाया, बेबीलोन की मजबूत दीवारें। अरकत ने बंसा के बारे में कहानी सुनाई। बंसा एक सेनानी था जो बेबीलोन के पुराने दरवाजों की रक्षा करता था। वहाँ दूसरे बहादुर सेनानी भी थे जो बेबीलोन के दरवाजों की रखवाली करते थे, जिस पर पूरे शहर की सेफ्टी डिपेंड करती थी। एक बूढ़ा व्यापारी बंसा के पास आया, उसके हाथ कांप रहे थे। बताओ क्या हो रहा है? उसने पूछा। वो लोग शहर में नहीं आने चाहिए, मेरे घर में मेरी बूढ़ी पत्नी है, कोई नहीं उसको बचाने के लिए, बताओ वो अंदर नहीं आ सकेंगे। बंसा ने कामली जवाब दिया, अरे अंकल टेंशन मत लो, बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत हैं, वापस अपनी दुकान में जाओ और अपनी पत्नी को बताओ ये दीवारें आप दोनों की और आपके घर की रखवाली करेंगी। वो अटैक 3 हफ्ते और 5 दिन बिना रुके चला। चौथे हफ्ते के 5वें दिन सडनली सब कुछ चुप हो गया। बेबीलोन की दीवारों ने एक बार फिर एक पावरफुल और चालू दुश्मन को रोक दिया। बेबीलोन की दीवारें क्लियरली दिखाती हैं कि इंसान को प्रोटेक्शन की कितनी ज़रूरत होती है और ये फीलिंग आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी पहले थी, लेकिन हमारे पास बेटर तरीके हैं प्रोटेक्शन के लिए। आज हम इंश्योरेंस, सेविंग्स अकाउंट और सिर्फ इन्वेस्टमेंट जैसे स्ट्रांग दरवाजे के पीछे छुप सकते हैं ताकि कोई भी ट्रेजेडी हमें नुकसान ना पहुंचा सके। हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिना प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस के जीना। चौथी मीटिंग में अरकत ने सबसे पूछा, अगर तुम्हें एक पोटली सोना और एक बोर्ड जिसमें विजडम के वर्ड्स लिखे हैं इनमें से चूज करने को बोला जाए तो तुम क्या चूज करोगे? सोना, सबने एक साथ बोला। अरकत मुस्कुराया और बोला, क्या तुम बाहर भौंकते हुए कुत्तों को सुन रहे हो? क्या होगा अगर उनको खाना मिलेगा? वो प्राउडली घूमेंगे बिना कल की चिंता करें। लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो विजडम को इग्नोर करते हैं और सोना बर्बाद कर देते हैं। अरकत ने बताया, अल्केमी कुछ सालों के बाद मेरे घर आया
मैंने प्राउडली बताया कि मैंने अच्छी सेविंग्स कर ली है जो खुद को मल्टीप्लाई कर रही है। अब भी ईंटें बनाने वालों से सलाह लेते हो? अलगमी ने मुझसे मजाक में पूछा। हाँ, लेकिन सिर्फ ईंटें सेट करने के बारे में, मैंने अलगमी से कहा। आगे अलगमी ने मुझसे कहा, अर्कद तुमने सारी बातें बहुत ही जल्दी सीख ली। तुमने 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ लेसन समझ लिया है। पहली बात, तुमने अपनी इनकम का 10% सेव करना और बाकी पैसे पे जीना सीखा। और दूसरा, तुमने समझा सिर्फ एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। और तीसरा, तुम्हारा पैसा अब तुम्हारे लिए काम करता है। मेरे पास बहुत ज़मीन है लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे बेटे सिर्फ पैसे खर्च करना जानते हैं। अगर तुम मेरी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करोगे तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना दूंगा। मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया और अलगमी की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना शुरू किया। हर महीने प्रॉफिट बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद अलगमी चल बसा और मैंने लीगल तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा लिया और मैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। वो लोग जो इस कहानी को नहीं जानते थे सोचने लगे कि अर्कद को भी बस लक मिला। एक ने तो अर्कद से बोल भी दिया, अच्छा तो आपको भी सिर्फ लक से पैसा मिला? जिस पर अर्कद ने बोला, हाँ कह सकते हैं, पर आपको क्या लगता है अगर मैं अभी आपको 10,000 सोने के सिक्के दूं तो क्या होगा? बहुत चांसेस हैं आप वो गवा दोगे। विश्वास नहीं होता तो उन लोगों के पास जाओ जिससे राजा से अभी तक 1000, 10,000 इवन लाखों सोने की मुद्राएं मिली हैं। देखो उनकी हालत क्या है। इसलिए आखिरी बात समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास उतने ही पैसे रहते हैं जितनी हमारी लर्निंग होती है। अगर तुम्हारी लर्निंग और माइंडसेट 1 करोड़ का है तो तुम्हारे पास वो 1 करोड़ ऐसे ही आएंगे जैसे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास रखा लोहा उसके पास आता है। और ये कहकर अर्कद ने अपना लेक्चर खत्म किया और वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।